प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। क्या आप दानियल नबी के बारे में जानते हैं? हाँ, वही दानियल नबी जिसे भूखे शेरों की माद में डाल दिया गया था। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे शेरों की माद में फेंक दिया गया? तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। असल में डैनियल शब्द का हिब्रू भाषा में अर्थ है कि ईश्वर मेरा न्यायाधीश है। अब नाम से ही हमें यह पता चलता है कि दानियल नबी परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था और ये वो हर रोज़ किया करता था। वह एक यहूदी बंधुआ था जिसकी वजह से उसे राजा दारामादी के लिए काम करना पड़ता था, लेकिन वो अपने काम को मन लगाकर करता था। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ स्वप्न का अर्थ बताने में भी माहिर था। ये सब उसके ईश्वर यहोवा की देन थी, जिसके लिए वो हर रोज़ यहोवा का धन्यवाद किया करता था। राजा दारा उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश था, जिसकी वजह से उसने दानियल को अपने 3 मुख्य अध्यक्षों में शामिल कर लिया था। राजा मादी तो दानियल को राज्य का उच्च अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन बाकी अध्यक्षों के जलन करने के कारण वो ऐसा न कर सका। जब दानियल नबी के साथ वाले लोग उसे राजा का प्रिय बनते देख रहे थे तो उनको ये बातें हजम नहीं हो रही थी। वे मन ही मन में दानियल नबी से जलने लगे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन दानियल नबी अपने काम में इतना निपुण था कि वो उसके काम में कोई भी गलती नहीं निकाल पाए। लेकिन वे जानते थे कि दानियल दिन में 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता है। इसी विषय को उन्होंने अपना हथियार बना लिया और राजा के सामने पेश हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, आप युगों युगों तक जियो, हर तरफ आपकी ही चर्चा हो और हर कोई आपकी सेवा करे। ऐसा लालच देकर उन्होंने राजा से कहा, हम चाहते हैं कि अगले 1 महीने तक राज्य का कोई भी व्यक्ति आपके अलावा किसी और की उपासना न करे, और जो कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करे उसे भूखे शेरों की माद में डाल दिया जाए। राजा को उनकी यह बात अच्छी लगी तो राजा ने उस कानून पर मोहर लगा दी। यह बात पता चलने के बाद भी दानियल निरंतर यहोवा से प्रार्थना करता रहा, जिसका फ़ायदा उठाकर बाकी अध्यक्षों ने राजा के सामने उसकी शिकायत की। लेकिन राजा मादी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि दानियल उनका सबसे प्रिय सेवक था। लेकिन सख्त कानून बनाने के कारण उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, और ज़्यादा दबाव के कारण राजा ने दानियल को शेरों की माद में डालने की आज्ञा दे ही दी। लेकिन दानियल को माद में फेंकने से पहले राजा ने यह भी कहा था कि हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वो तुझे बचाए। तब दानियल को माद में फेंकने के बाद माद के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगाकर उसे ढक दिया गया। फिर राजा अपने महल में वापस चला गया, लेकिन उस रात न तो उसने कुछ खाया और न ही उसे नींद आ पाई। फिर जैसे ही अगली सुबह हुई तो राजा जल्दी से शेरों की माद की तरफ भागा, जिसमें दानियल को डाला गया था। तब राजा ने शोक भरी आवाज़ से चिल्लाकर पूछा, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है उसने तुझे बचाया? तब अंदर से आवाज़ आई, हे राजा, तू युग युग तक जीवित रहे। और कहा कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि वे मेरी कुछ हानि न कर सके। तब राजा आनंद से भर गया और उसने जल्दी से दानियल को माद से बाहर निकालने की आज्ञा दी, और उन लोगों को जिन्होंने उसके खिलाफ ये साजिश रची थी उन्हें शेरों की माद में डाल दिया गया। और उन्हें अभी माद में डाला ही जा रहा था कि शेरों ने झपट्टा मारकर उन्हें अंदर खींच लिया और नोच नोच कर खा गए। और साथ ही राजा ने यह भी ऐलान किया कि जिस भी राज्य तक मेरी पहुंच है उस राज्य में दानियल के परमेश्वर यहोवा की उपासना की जाए। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल जीसस 10 कोट्स को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।